कि हम बॉडी का मेजरमेंट कैसे लेते हैं। बॉडी मेजरमेंट लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जब भी हम किसी ड्रेस को या किसी भी आउटफिट को स्टिच करते हैं तो उसके लिए हमको प्रॉपर मेजरमेंट लेना होता है। और वो मेजरमेंट क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैंने यहाँ पे बोर्ड में ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई है और इसे आप किस तरीके से निकालेंगे ये आपको देखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉडी मेजरमेंट में आपको अलग अलग पार्ट बताया है। आपको शोल्डर मेजर करना है, आर्म होल मेजर करना है, लेंथ हो गया, ब्रेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, हिप हो गया, स्लीव्स हो गया, नेक हो गया, बॉटम लेंथ, बॉटम हिप, बॉटम थाइस एंड बॉटम मोहरी। यहाँ पे हमने जो भी मेजरमेंट आपको यहाँ बताया है, इस मेजरमेंट के हिसाब से आप किसी भी ड्रेस को पूरी तरह से स्टिच कर लेंगे। अब इसको हम बॉडी पे कहाँ से कैसे मेजर करते हैं ये मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगी आज की क्लास में। और आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि जैसे कि आप सूट बनाते हैं, सलवार बनाते हैं, तो अलग अलग साइज जो होता है वो मैं अलग अलग आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग ड्रेस भी बताऊंगी कि आपको सूट बनाने के लिए कौन कौन से मेजरमेंट जरूरी है और आपको जो है बॉटम बनाने के लिए कौन कौन सा मेजरमेंट जरूरी है। ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे आज क्लियर करूंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कि मैंने यहाँ पे लिया है शोल्डर का मेजरमेंट। तो देखिए शोल्डर का मेजरमेंट हमको कैसे लेना होता है, किसी का भी जिस पर्सन का आपको शोल्डर लेना है आप उसे इस तरह से बैक करेंगे। बैक करके आपको चेक करना है कि जो हमारा ये चीज है इसको हम अपना शोल्डर बोलते हैं। तो अब कई बार होता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक नापते हैं। इसमें भी लोगों को काफी सारा डाउट होता है। होता ये है कि कुछ लोग तो बिल्कुल कंधे से ही नाप लेते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा झुका के नापते हैं। तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है, आपको अपना फीता इस तरीके से राउंड में बिल्कुल ऐसे नाप लेना है। आप इस तरह से जब नापेंगे तो आपको जो साइज मिलेगा, जैसे यहाँ पे मेरा साइज आ रहा है 36, तो यहाँ आपको जो साइज मिल रहा है आप करेंगे उसका हाफ। तो यहाँ हमें साइज मिला 36, तो हमने 36 का हाफ करना है, तो यहाँ हमें मिलेगा 18 इंच। तो इस तरीके से आप 36 का हाफ करेंगे और आपको 18 इंच साइज मिला। अब 18 इंच में आपको 2 इंच माइनस करना है क्योंकि हमने स्लीव से कवर किया है, तो स्लीव्स की जो फुलावट है वो भी यहाँ पे आ जाती है। तो हमें क्या करना है, आप पहले पूरा सर्कल नाप करके और उसे हाफ करके उसमें 2 इंच माइनस करेंगे तो आपको एक्यूरेट जो आपका शोल्डर है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो शोल्डर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमारा जो 18 इंच आया था तो हमने 2 इंच माइनस किया, तो अब हम देखिए यहाँ से यहाँ तक नापेंगे, बिल्कुल हमारा 16 इंच आ रहा है। आपको इस चीज को भी ध्यान देना है, आपका फीता इसके ऊपर से ही आता है, इस नेक के ऊपर से। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारे 16 इंच आ रहा है। तो ये जो है हमारा पूरा कंधा एक्यूरेट साइज जिसको बोलते हैं, प्रॉपर साइज, वो हमने यहाँ पे निकाला। अब कई बार क्या होता है, हम जो भी कपड़े पहने होते हैं, अगर जैसे इसने टी शर्ट पहना है तो लोग टी शर्ट की जो स्लीव की ये स्टिच है इसको नाप देते हैं। ये गलती हमको नहीं करना। जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से आपको मेजरमेंट लेना है और राउंड में नाप करके 2 इंच माइनस करना है। तो अब हम यहाँ पे इसको लिखेंगे जो भी हमारा शोल्डर साइज है। तो जैसे शोल्डर हमने राउंड में नापना है, ऐसे राउंड में हमने नापा, राउंड में हमारा आया 18 इंच, माइनस 2 कर देंगे तो आएगा 16 इंच। तो ये जो है हमारा एक्यूरेट सीना, जो हमारा शोल्डर है, तीरा जिसको बोला जाता है, कंधा और तीरा, आप इसी को दो भाषा में समझ सकते हैं कि हमने कंधा लिया और तीरा, दोनों हम इसी को बोलते हैं। तो अगला जो है हमारा आर्म होल है। तो आर्म होल हम किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे ये भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। जैसे कि आर्म होल है तो आर्म होल हमने आपको क्या करना है, इन्हें इस तरीके से हाथ को ऊपर उठाना है, उसके बाद आप इसको ऐसे राउंड करके बिल्कुल इसके ऊपर नाप लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हमने इसको नापा तो यहाँ पे हमारे 13 इंच आ रहा है। तो जो 13 इंच है ये हमारा आर्म होल हो गया गोलाई में। इनकी जो स्लीव है इसका जो ये राउंड है ये आपका 13 इंच आएगा। तो आपको तैयार आर्म होल जो हमने नापा है उसको लिख लेंगे हम यहाँ पे। तो बेटा छोड़ो, अभी दे रही हूँ। आर्म होल हमने नाप लिया, जो कि हमने राउंड में नापा है वो हमारा आया है 13 इंच। तो ये हमने आर्म होल ले लिया। बंद कर दो पहले।
लेंथ हमारा होता है हमारे ड्रेस के हिसाब से कि हमने लेंथ क्या लेनी है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम सूट बना रहे हैं तो सूट की हम लेंथ लेंगे। अगर हम टॉप स्टिच कर रहे हैं तो जितनी लेंथ चाहिए वो लेंथ लेंगे। तो लेंथ होता है कि डिपेंड करता है हर ड्रेस के हिसाब से, आपका ड्रेस जो है वो आपको कितना बड़ा चाहिए ये चीज देखनी होती है। तो मान लीजिए कि जैसे मैं आपको यहाँ पे सूट की लेंथ बता रही हूँ, तो आप सूट की लेंथ अकॉर्डिंग अपने कस्टमर के रखेंगे। जैसा मान लीजिए अगर इन्हें शॉर्ट लेंथ चाहिए तो आप शॉर्ट लेंथ रखेंगे, लेकिन लेंथ लेते समय थोड़ा सा ध्यान देना होता है। जब भी आप लेंथ लें, जब भी आप लेंथ नापेंगे तो आपको क्या करना है कि जो आपका ये जो हमारा कंधा है उठा हुआ हिस्सा, आपको बिल्कुल यहाँ पे फीते को रखना है आधी इंच पकड़ करके। हमने इस फीते को आधी इंच ऐसे इस तरह से दबा के रखना है और उसके बाद आप जो है ब्रेस्ट का हमारा जो उभरा हुआ पार्ट होता है यहाँ से नीचे जाते हुए आपको लेंथ को नापना है। क्योंकि अगर आपने इस तरीके से नापा तो आपका जो है ड्रेस जितना आपका कस्टमर मांग रहा है या आप जिसका भी बना रहे हैं उससे गलत हो जाएगा। तो आपको हमेशा इस तरीके से ब्रेस्ट के ऊपर से लेते हुए, जैसे कि हमारा ये जा रहा है, इस तरह से लेते हुए आपको अपनी लेंथ को नापना है। सूट की लेंथ जितनी रखनी है आप इस तरीके से रखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं सूट की लेंथ रख रही हूँ 40 इंच। अगर नी लेंथ चाहिए, घुटने तक चाहिए, तो हम यहाँ पे 40 इंच इनकी साइज का लेंथ आ रहा है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे लेंथ हमारा हो गया 40 इंच। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 40 इंच लिख लेंगे। चलो तो यहाँ पे जो लेंथ है वो हम यहाँ पे नापेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आधी इंच पकड़ा है और उसके बाद बिल्कुल इस तरीके से ऊपर से हमारा जो है फीता आएगा और जितना आपको लेंथ चाहिए, जैसे कि आपको जो भी लेंथ आपको चाहिए, अगर आपको नी तक चाहिए तो यहाँ देखिए 36 हमारा नी लेंथ है। उसके बाद आप जितना नीचे जाएंगे उतना नीचे आपको जो है इसकी लेंथ दिखाई देगी। अगर आप सूट बना रहे हैं तो सूट की लेंथ जो है हमारे बॉटम पे डिपेंड करती है कि हम सलवार बनवा रहे हैं, पैंट बनवा रहे हैं। तो इस हिसाब से आप जो है जितना आपको कस्टमर डिमांड करेगा कि हमें यहाँ तक लेंथ चाहिए या हमें यहाँ तक लेंथ चाहिए, तो इस तरीके से जो मान लीजिए हमने पैंट के साथ अगर लेंथ ले रहे हैं तो 40 इंच हम यहाँ पे लेंथ लेंगे। तो अभी हमने 40 इंच नाप लिया, अब हम इसको नोट कर लेंगे। हमने सूट की लेंथ को नाप लिया 40 इंच, जो कि हमको यहाँ पे रखनी है। अगर आप सलवार बना रहे हैं तो उस हिसाब से अगर कस्टमर कहेगा आपका सूट का लेंथ छोटा चाहिए तो आपको छोटा रखना होगा। अगला नाप लेते हैं हम ब्रेस्ट का, क्योंकि यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप नाप लेंगे। तो अब हमारा नाप जो है यहाँ शोल्डर के बाद हमने लेंथ ले लिया, अब हम नापेंगे ब्रेस्ट, क्योंकि हमारी इस लाइन के बाद हम यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे। इस तरीके से एक एक करके हम मेजरमेंट करेंगे। हमने शोल्डर ले लिया, आर्म होल ले लिया, अब हम ब्रेस्ट लेंगे। तो ब्रेस्ट के लिए भी आपको देखिए इस तरह से फीते को ऐसे लगाना है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बिल्कुल जो आपका फीता है ना वो एकदम जो हमारा बस्ट पॉइंट है उसके ऊपर से और बिल्कुल सीधे में आना चाहिए बैक साइड से। और यहाँ आपको उंगली इस तरह से आपको अपनी उंगलियों को अंदर रखना है और उसके बाद मेजरमेंट करना है। 34.5 इनका साइज है जो कि बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो आप इस तरह से उंगली लगा करके ही अपना मेजरमेंट करेंगे। आप पीछे से भी देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे पीछे से किस तरह से फीते को रखा है, बिल्कुल सीधा रखना है। ये नहीं कि फीता आपने ऐसे झुका लिया, आपने आगे तो कर लिया और फीता इस तरह से रख लिया, ये तरीका बिल्कुल गलत है। ऐसे नहीं करना है, आपको बिल्कुल सीध में रखना है, एज राउंड एकदम आपको सीध में इस तरह से फीते को रखना है। और देखिए यहाँ पे 34.5 इसका जो है साइज आ रहा है। तो जो आपका साइज आएगा आप इस तरह से उंगली से लूजिंग रखेंगे। अगर हमने उंगली हटा दिया तो ये हमारा 34 पे आ रहा है, लेकिन जब हम उंगली लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा 34.5 आएगा। तो हमको 34.5 को नोट कर लेना है। इसके बाद बारी आती है हमारे ब्रेस्ट साइज की। ब्रेस्ट साइज हमने कर लिया वेस्ट साइज के, जिसको हम कमर बोलते हैं। इसे हम सीना बोलते हैं, हिंदी में हम इसे सीना बोलते हैं और इसको हम कमर बोलते हैं। कमर होता है हमारे सीने के जस्ट नीचे, ये जो हमारी गहराई वाला हिस्सा है, ये जो हमारी गहराई बनती है, सबसे जो कम गहरा पार्ट होता है उसको हम कमर बोलते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कि हमारा जो कमर है वो कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हमारी जो गहराई है इसको हम
हम कमर बोलते हैं। तो हम ऐसे अपने कमर पे फीते को ऐसे रखेंगे, जो भी आपका साइज है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से अगर हम उंगली हटा के नापेंगे तो हमारा 28 आ रहा है। अगर उंगली लगा के नापते हैं तो यहाँ पे मेरा जो साइज आएगा वो 28.5 आएगा। तो हम इस तरह से 28.5 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे, जो हमने यहाँ पे मेजरमेंट किया। अब ये देख सकते हैं आप, हमने राउंड में लिया है और जो हमारे शरीर का सबसे गहरा हिस्सा है हमें वहीं पर फीते को रखना है। ऐसे गोल घूम जाओ, इस तरह से चारों ओर से हम जो है बिल्कुल सीध में ले रहे हैं फीते को। यहाँ आपको हमेशा कोई भी मेजरमेंट करने के टाइम ये चीज ध्यान में देना होता है कि जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर हम राउंड में ले रहे हैं तो हमारा फीता बिल्कुल सीधा होना चाहिए, बिल्कुल पीछे से राउंड ही जाना चाहिए। अगर हमने थोड़ा भी फीते को ऊपर नीचे झुकाया तो हमारे मेजरमेंट में जरूर गड़बड़ होती है। तो इस तरह से हमने 28.5 इंच पे निशान लिया, तो यहाँ हम 28.5 इंच अपना लिख लेंगे। ये हमारा वेस्ट साइज है। इसके बाद आता है हिप साइज की बारी, जो कि जस्ट हमारे वेस्ट के नीचे होती है, जहाँ पे हमारे सूट का चाक बनता है और हमारी पैंट जहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये जो हिप साइज है ये आपका सूट में भी काम करता है, आपके पैंट में भी काम करता है, आपके सलवार में भी काम करता है। तो आपको हिप साइज यही लेना है। आप देख सकते हैं जिस जगह पे ये पैंट पहनी गई है ये हमारा हिप साइज है। तो इस तरीके से हम यहाँ से भी राउंड में लेंगे अपने साइज को इसे ऐसे, और उसके बाद हम यहाँ पे नापेंगे। तो ये देखिए इसको हम उंगली लगा के नापते तो हमारा 34 साइज आता है। और कभी भी आपको फीता जो है ना ऐसे पकड़ना है कि आप इस तरह से इसको घुमा सकें। ऐसे अगर आप घुमा लेते हैं तो क्या होता है कि आपका जो कपड़ा होगा वो बिल्कुल आपके शरीर में चिपक के नहीं आएगा, एकदम आरामदायक आएगा और फिटिंग आएगा। तो अभी जो हमने इसका हिप साइज नापा वो हमारा 34 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पे 34 लिख लेंगे। तो इस तरह से हम हिप साइज का भी मेजरमेंट कर लिया। अब यहाँ से हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 हमने मेजरमेंट कर लिया। अब अगर हम किसी भी आउटफिट को ऊपर का बना रहे हैं टॉप साइज, तो हमारा आता है अगला स्लीव। स्लीव में हमारे पास 3 से 4 मेजरमेंट लेने होते हैं अकॉर्डिंग लेंथ। अगर हमारी स्लीव की लेंथ छोटी बड़ी होगी तो हमें कहाँ से नापना है वो हम यहाँ पे नापेंगे। तो सबसे पहले तो आप स्लीव की लेंथ कैसे नापेंगे वो देखिए। जैसे कि हमारा इस तरीके से आप हथेली को रखेंगे, जो आपका ये पॉइंट आ रहा है इसी जगह से आपको स्लीव्स की लेंथ लेंगे, क्योंकि जब भी हम कंधा अटैच करते हैं अपनी स्लीव्स के साथ, यहाँ से जब हम आर्महोल स्टिच करते हैं तो ये हमारा इसके ऊपर आता है। तो आपको ये ध्यान देना है, ये नहीं कि आपने नीचे से ही नाप लिया या आपने ऊपर से नाप लिया। आपको ये ध्यान देना है कि जहाँ आपने गोलाई नापी है, ये जो हमारा टॉप पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम अपने फीते को ऐसे रखेंगे और उसके बाद हम अपने स्लीव्स की लेंथ लेंगे। तो जब हमें फुल स्लीव लेनी होती है तो फुल स्लीव बनाने के लिए आप इस तरीके से लेंथ को रखेंगे। आपकी जो गोलाई है वो अगर 20 इंच की आ रही है तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे फुल स्लीव बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम स्लीव्स की लेंथ रखेंगे 21 इंच। इसके पीछे भी रीजन होता है, क्योंकि जब स्लीव्स हमारी इस तरीके से फोल्ड होती है तो कपड़ा हमारा खिंचता है, तो इस वजह से यहाँ पे कपड़ा हमारा खिंच जाता है। तो हमें जो है स्लीव्स की लेंथ को थोड़ा, जहाँ से हमारी कलाई आएगी वहां से हमें 1 इंच बढ़ा करके रखना है। फुल स्लीव रखने के लिए हम 21 इंच नापेंगे। नी जैसे कि यहाँ कोहनी तक स्लीव लेना है तो आप हमेशा इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ये जो निशान हमारा बन रहा है यहाँ पे हम स्लीव्स की लेंथ लेते हैं। तो इसकी हम लेंथ लेंगे, तो यहाँ देखिए 9.5 इंच आ रहा है। आप यहाँ से चेक करेंगे ऐसे 9.5 इंच में ये गोलाई हमारी आएगी इस तरीके से। आपको अब ये नहीं, आप इसको अगर खोल करके नापते हैं तो आप हमेशा इसको अगर यहाँ से यहाँ नापेंगे तो आपको 11 इंच आएगा, लेकिन ये आपका गलत साइज है, आपको इस तरह से नहीं नापना है। कोहनी तक की बाजू बनाने के लिए हमेशा आप इसको ऐसे फोल्ड करवाइए। जो कट यहाँ पे आपका बन रहा है आप ऊपर से लेके उस कट तक नाप लेंगे। आपका 9.5 से 10 इंच तक यहाँ पे देखिए दिख रहा है, तो आप इसको पहले यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेंगे। आपका यहाँ पे जो राउंड है वो 9 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से हमें स्लीव्स की लेंथ लेनी है। अगर आपको छोटी रखनी है स्लीव्स तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, जितना इंच आपको यहाँ पे रखना है उतना आपको यहाँ पे ले लेना है। वो आप जिसका भी आप कपड़ा बना रहे हैं उसके चॉइस के अकॉर्डिंग होता है।
तो हम जो छोटी स्लीव्स में हम गिनती करते हैं 4 इंच की, कोहनी तक की स्लीव्स में गिनती होती है 10 इंच की, और जो 3/4 स्लीव्स जिसको बोला जाता है वो होता है हमारा कोहनी से लेके जो हमारी कलाई है इसके ठीक सेंटर का जो पार्ट होता है, इस जगह को हम बोलते हैं 3/4। यानी यहाँ से हमने यहाँ पे नाप लिया तो यहाँ हमारे 16 इंच की आ रही है स्लीव्स, तो हम यहाँ पे 16 इंच की स्लीव्स ले लेंगे। तो स्लीव्स में मैंने आपको शॉर्ट स्लीव, यहाँ तक की स्लीव्स, 3/4 स्लीव्स और फुल स्लीव सारी आपको बता दी। गोलाई आपको उसी हिसाब से नापनी है, गोलाई आपको जितनी स्लीव लेनी है उस जगह से ही गोलाई आपको नापना है। जैसे अगर आप 4 इंच की स्लीव ले रहे हैं तो 4 इंच जहाँ पे आप आएगा वहीं पर आप इस तरह से अपने फीते को रखेंगे, एक उंगली का गैप देते हुए नापेंगे। 10.5 इंच यहाँ आ रहा है तो आप 10.5 इंच रखेंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी आप करेंगे, एक उंगली का गैप देते हुए नापेंगे। 9 इंच आ रहा है तो 9 इंच लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे अपने स्लीव्स की लेंथ को लिख लेना है। मैं यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ ले रही हूँ 10 इंच और गोलाई मैंने ले ली है 9 इंच। ये हमारी गोलाई है जिसको कि हम मोहरी कहते हैं। 9 इंच जो है, हम ये जो गोलाई नापते हैं इसको हम मोहरी बोलते हैं। तो ये हमने यहाँ पे 10 इंच के हिसाब से रखा है, यानी 10 इंच पे जो गोलाई आया उसको रख लिया। इसके बाद हमारा आता है नेक। नेक हमें कैसे नापना है, तो देखिए नेक जो है हम इस तरह से यहाँ से कंधे को, जो आपका कंधे का उठा हुआ पार्ट होता है वहां से लेते हैं, और जो आपका जितना बड़ा आपको चाहिए आप उसको इस तरीके से रखेंगे टेढ़ा करके। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक आपसे कोई स्लीव्स नेक मांग रहा है कि नेक मुझे यहाँ चाहिए, तो आपको इसको इस तरह से रखना है। अब यहाँ पे देखिए 7.5 इंच इसकी जो है गहराई आ रही है, तो ये आप यहाँ पे 7.5 इंच रखेंगे। लेकिन आपका जब भी स्टिच होगा तो स्टिच करने के टाइम आपको 7.5 पे कटिंग नहीं करना है, आपको हमेशा स्टिच करने के टाइम 1/2 इंच कम करके कटिंग करना है, यानी 7 इंच पे कटिंग करेंगे। मेजर करने के लिए आपको इजी रहेगा, आप फीते को इस तरह से करके नाप लीजिए, लेकिन कटिंग करने के टाइम हमेशा जो है आप ½ इंच कम पर कटिंग करेंगे। तो अगर यहाँ हमारा 7.5 आ रहा है तो हमें कटिंग करना है 7 इंच पे। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि आपको जो तैयार जो नेक चाहिए वो आपकी 7 इंच की यहाँ पे आई है। तो अब यहाँ पे हम फ्रंट नेक ले लेंगे। यहाँ हमने फ्रंट ले लिया 7 इंच का, और उसके बाद हम यहाँ पे बैक नेक चेक करेंगे। तो बैक नेक देखिए इस तरह से चेक करेंगे कि जितना डीप चाहिए। अगर आपको यहाँ तक कोई बोल रहा है तो आप यहाँ पे इस तरह से अपने फीते को यहाँ रखेंगे और इस तरीके से नाप लेंगे। तो अब ये देखिए इस तरह से नापने के लिए 9.5 इंच आ रहा है। तो आप जब स्टिच करेंगे तो ये 9.5 पर नहीं, आप हमेशा 9 इंच की कटिंग कीजिएगा। जो भी आप यहाँ पे इस तरह से तिरछा नापते हैं, आपको तिरछा नापना है लेकिन आपको 1/2 इंच कम करके ही आपको कटिंग करना है। तो आप इस तरह से नेक को नाप लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बैक नेक जो है, यहाँ हम बैक नेक बना देंगे 20 नेक। ये हमने यहाँ पे लिया है 9 इंच का। अब यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आपको जो भी मैंने साइज बताया अभी वो सारा सूट के लिए था कि आपने सूट के लिए यहाँ पे एक नाप ले लिया। अब आपको ब्लाउज के लिए नाप लेना है। तो ब्लाउज में आपका क्या नाप आता है, शोल्डर आ गया, ब्रेस्ट आ गया, और कमर जो है ब्लाउज के हिसाब से जो आपके ब्लाउज की लेंथ रहेगी। जैसे मान लीजिए कि आपके ब्लाउज का लेंथ यहाँ से हम नाप रहे हैं और ब्लाउज की लेंथ हमको यहाँ तरीके से जितनी आपको लेंथ रखनी है ब्लाउज की, वहां पे आपको मार्क करना है कि 13 इंच हमारे ब्लाउज की तैयार लेंथ रहेगी। तो जो 13 इंच आ रहा है, इसी 13 इंच पे आप अपने कमर को नापेंगे। ब्लाउज की कमर में आपका जो है यहाँ पे देखिए ये हमारा जो कमर साइज है वो 28.5 इंच आ रहा है। तो आपको सूट में हमने थोड़ा नीचे गहराई पर लिया था, और ब्लाउज में क्या होता है कि जितनी हमारी ब्लाउज की लेंथ जाती है वहीं से हमारा कमर का पार्ट स्टार्ट होता है। तो ये हम ब्लाउज में नोटिस करते हैं। बाकी सारे मेजरमेंट सेम रहते हैं, सिर्फ आपको कमर का मेजरमेंट ब्लाउज के लिए ज्यादा ध्यान देना होता है। तो अब अगर आप ब्लाउज का कमर लेंगे तो आप इस तरह से देखिए, इनका क्योंकि पूरा बॉडी का यहाँ से लेके यहाँ तक पोर्शन बराबर है, तो इनका 28.5 इंच ही सूट के लिए भी आया और 28.5 इंच ही ब्लाउज के लिए आया। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर किसी की ये चीज ज्यादा गहरी होती है और यहाँ पे कम गहरा होता है, तो उस हिसाब से हमारी इस कमर से जो है ब्लाउज कम हो जाता है। अगर आपके पास नाप नहीं है, आपके पास कोई पर्सन नहीं है, और अगर आप किसी के सूट के नाप के हिसाब से बनाना चाहते हैं
तो जो सूट के कमर का नाप होगा उससे आप 1 इंच टाइट बनाइएगा तो ब्लाउज का कमर आपका फिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है अंदाजे से भी बना सकते हैं। आपके पास सूट का मेजरमेंट होगा तो आप ब्लाउज बना सकते हैं। अब उसके बाद हमारा आता है ब्लाउज में कमर आ गया और उसके बाद नेक की डीपनेस आएगी। उसके अलावा आपका जो अगला है वो है बॉटम की लेंथ। अब हम बॉटम की लेंथ नापते हैं कि बॉटम की लेंथ हम कैसे नापते हैं। बॉटम की लेंथ में आपका एक सलवार आता है, पैंट आता है। तो जो सलवार होती है और एक स्कर्ट और लहंगा आते हैं, ये आपके बॉटम में आते हैं। तो आपको कैसे लेना है, सलवार की लेंथ हम इस तरीके से नापते हैं। जो आपकी यहाँ पे हमने हिप नापा है, यहाँ पे हम इस तरह से फीते को रखते हैं और उसके बाद जब भी आपको सलवार बनाना है तो आप बिल्कुल फर्श पे टच करेंगे अपने फीते को। जैसे कि हमने यहाँ पे फर्श पे टच किया तो यहाँ इनका जो है 36.5 इंच लेंथ आ रहा है। तो आपको 36.5 इंच पर यहाँ पर जो है इनकी लेंथ लेनी है अगर आप सलवार बना रहे हैं तो। लेकिन अगर आप पैंट बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, पैंट की लेंथ बिल्कुल, अगर उनको नीचे तक पैंट चाहिए तो आप इस तरीके से रख के नापेंगे। जो भी आपका यहाँ पे एंकल आ रहा है 35 इंच की पूरी फुल लेंथ की पैंट है। लेकिन अगर कोई मांग रहा है कि मुझे एंकल चाहिए तो आप क्या करेंगे, 35 से थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद आप पूछेंगे आपको लेंथ कितनी चाहिए, यहाँ तक चाहिए तो आप यहाँ तक लेंथ रखेंगे। तो इस तरीके से पैंट की लेंथ में और सलवार की लेंथ में सिर्फ इतना डिफरेंस है। सलवार आपकी जो है कमर से लेकर के बिल्कुल नीचे फर्श तक जाएगी और पैंट की लेंथ आपकी जो है बिल्कुल यहाँ तक, ये जो आपका उठ रहा है ना हिस्सा, यहाँ तक आप नापेंगे। तो ये लेंथ आपकी पूरे बराबर पैंट की है। और अगर एंकल चाहिए तो आप उससे 1-1.5 इंच छोटा नापेंगे ताकि वो पैंट जो है थोड़ी ऊंची बने। तो इस तरीके से आप अपने पैंट की लेंथ को नाप सकते हैं। जैसे इनके पैंट की लेंथ आ रही है 34 इंच, तो हम यहाँ पे 34 इंच नोट कर लेंगे। बॉटम की लेंथ में हमने पैंट के लिए लिया है तो पैंट की लेंथ हम यहाँ पे 34 ले रहे हैं। ये हमने लेंथ पैंट के लिए लिया है। उसके बाद बॉटम का हिप आता है। तो बॉटम का हिप देखिए, बॉटम जब भी हम बनाते हैं तो ये जो हमारा हिप साइज है ये बॉटम का कमर में गिना जाता है। जो बॉटम में बना रहे हैं उसके कमर में हम अपने इस वाले पोर्शन को रखते हैं और हिप जो है हमारा वो हमारी इस लाइन पे आता है। यानी अगर हमको हिप नापना है तो हम इस तरीके से नापेंगे, इस तरीके से जो हमारा उभरा हुआ पार्ट होता है, जैसे कि इनका हिप 35.5 इंच आ रहा है तो बॉटम में आपका हिप ये पोर्शन होता है और कमर आपकी ये पोर्शन होती है। किसी भी बॉटम को बनाने में आपको हिप का जो है मेजरमेंट ले लेना चाहिए और कमर जो है अगर बॉटम में गिना जाए तो वो आपका ये आएगा, यहाँ वाला हिस्सा। तो इस तरह से हमने हिप को भी मेजरमेंट कर लिया जो कि हमारा आया 35.5 इंच। उसके बाद हमारा आता है थाइस का नाप लेते हैं। तो थाइस की नाप के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से आप देखिए। अब यहाँ पे 2 चीजें आपको नोटिस करनी होती है। पैंट बनाने के लिए थाइस का नाप लेते हैं। यहाँ पे हम इसको इस तरह से फीते को रखेंगे और यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे आ रहा है जो पूरा फिक्स साइज है वो 20 इंच है। तो 20 इंच जो साइज है ये 20 इंच आपका फिटेड साइज है, इसको आपको नहीं लेना है। आपको क्या करना है, इससे लूजिंग लेना है 21 इंच। आप जो है अपने जो भी जिसका भी आप नाप ले रहे हो आप उन्हें बैठने को बोलो थोड़ा सा। जब वो इस तरह से बैठेंगे तो क्या होता है, हाँ बैठ जाओ। बैठने के बाद जो आपका साइज है ना ये हिप का, ये यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो आपका साइज आएगा ना ये वाला साइज आपको नापना है। खड़े हो जाओ। तो जो बैठने के बाद हमारी ये जो मांसपेशियां ये थोड़ी सी फैल जाती हैं, तो जो हमने इसको 20 नापा था 1 इंच लूजिंग पे रखें क्योंकि बैठने के बाद ये 21 आ रहा था। तो आपको हमेशा से इस चीज को लूजिंग पे लेके चलना है कि ये हमारा 21 रहे। तो आप इस तरह से इनकी थाइस को नापेंगे 20 वाला है। तो आप मान लीजिए सारे लोग तो बैठ के नाप नहीं देते हैं, खड़े होकर के ही नापते हैं। तो खड़े होकर नापने में आप जो है इसको नाप लेंगे थाइस को और 1 इंच लूज रखेंगे क्योंकि लेडीज को कंफर्टेबल चाहिए होता है। यहाँ से आप आता है फिर आपका घुटना और उसके बाद ये वाला पोर्शन। कई बार ये वाला पोर्शन भी आपका जो है वो मोटा होता है। तो ये चीजें आपको पैंट के लिए नापनी है। आप घुटने को भी नाप लेंगे, यहाँ वाला पोर्शन भी नाप लेंगे और मोहरी आपको कितनी खुली चाहिए उसको भी आप यहाँ पे नाप लेंगे।
तो जैसे कि हम यहाँ पे मोहरी भी नाप लेते हैं। मोहरी हमें इतनी खुली चाहिए, तो हम यहाँ पे देखिए 12 इंच 11 इंच जितना आपको खुला मांगेगा जो भी आपका बना रहे हैं पैंट जिसका भी, तो उसका जो आपका साइज जो उनका चॉइस होता है कि हाँ हमको इतना खुला चाहिए या इतना खुला चाहिए, तो आप उनको जो है इस चीज को पूछ करके फिर उसके बाद नाप लेंगे। तो नॉर्मल पैंट की लेंथ में इनकी मोहरी का साइज आया है 11 इंच। तो हमने इस तरह से नाप लिया। अब मैंने आज आपको पूरा ये सारी चीजें बता दी है। हाँ, आसन। अब देखिए इसमें एक और चीज है, पैंट के आसन हम कैसे नापेंगे, ठीक है। तो पैंट के आसन नापना ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है, तो वो भी मैं आपको नापना बता रही हूँ। अब वो सारी चीजें तो हमने नाप ली पैंट के लिए, सूट के लिए। इस नाप के हिसाब से आप सूट, ब्लाउज, बॉटम, लहंगा वगैरह सब कुछ बना सकते हैं, क्योंकि लहंगे की जो लेंथ होती है वो लेंथ हम हमेशा यहाँ से नापते हैं बिल्कुल फर्श तक और प्लस 2 इंच रखते हैं एक्स्ट्रा। लहंगे की लेंथ में ये चीज आप नोट कर लीजिएगा कि हमें ऊपर से लेकर नीचे तक नापना है और प्लस 2 इंच रखना है, क्योंकि लहंगा जो है वो हमारी हाइट से थोड़ा सा बड़ा बनता है। लोग हील वगैरह पे पहनते हैं, और अगर कोई ये कहता है मुझे हील नहीं पहनना है, तो आप बिल्कुल जितना आपने फर्श तक नापा है वो आप रखेंगे लहंगे की लेंथ। तो आज मैं आपको सारी चीजों की लेंथ बता दे रही हूँ और जो भी मेजरमेंट है, क्योंकि आज जो भी आगे की क्लासेस आएंगी उन क्लासेस में हम डायरेक्ट जो है मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करना बताएंगे। तो इस तरीके से आज आपको अच्छे समझा रही हूँ कि जो भी आप लेंगे क्लास, जो भी आप कपड़ा बनाएंगे उस कपड़े को आपको क्या क्या मेजरमेंट लेना है वो आप यहाँ पे इस चार्ट के हिसाब से समझ लेंगे। तो अब हमारा आसन का है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आसन का मेजरमेंट कैसे लेते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। तो आसन नापना हम बताएंगे आपको, आसन कैसे नापते हैं। बहुत बड़ा जो है ना ये सबके दिमाग में रहता है, आसन कैसे नापा जाता है। तो देखिए किसी का भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आसन बनाने में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, तो आसन आप नाप लीजिए उस इंसान को। अगर नॉर्मली आप जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आया और कोई बोलता है कि मेरे को नीचे से पहनते, मैं नीचे से पहनती हूँ, मैं ऊपर से पहनती हूँ, अलग अलग तरह के सबके सवाल होते हैं, तो उस हिसाब से आप ना आसन नापिए। आसन नापने के लिए क्या है, आप अपने कस्टमर को इस तरीके से किसी भी टेबल पे बिठाइए, बिल्कुल सीधा बिठाइए ऐसे करके, और थोड़ा साइड में, हाँ ऐसे जैसे सीधा आप उसको बिठाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये हमारे टेबल की सतह है और यहाँ पर जो बैठे हैं उनको बोलो आप जहाँ से आप पहनते हो आप वहाँ बताओ। अगर वो नीचे से पहनते हैं तो आपको नीचे से नापना है, अगर वो यहाँ से पहनते हैं तो यहाँ से नापना है। कितने लोग जो है ऊपर से पहनता है, तो आप इस तरीके से अपने आसन को नापेंगे। आपको क्या करना है, देखिए इन्होंने यहाँ से पहना हुआ है, तो यहाँ पे आप अपने इस तरह से इसको रखेंगे, इंच टेप को बिल्कुल वहीं पर रखेंगे और आपको नीचे आना है जो आपके टेबल की सतह है बिल्कुल बराबर। ये देखिए इनका 9 इंच आ रहा है आसन, आपको इस तरह से सीधा लेना है 9 इंच। अब आप यहाँ पे देखिए 9 इंच जो हमने यहाँ पे नाप लिया है, ये इनका आसन है। अब इनका जो तैयार आसन होगा वो 9 में हम 2 इंच प्लस कर देंगे, तो 11 इंच जो है इनका स्टिच करके तैयार आसन इनको बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है अगर कोई मोटा है, पतला है या कैसा भी है। आपको सिंपली क्या करना है, आसन को इस तरह से बिठा के नापना है और उसमें लूजिंग ले लिया। अगर बहुत ज्यादा हेल्दी है तो आप 2.5 इंच लूजिंग ले सकते हैं, और अगर मीडियम साइज है तो 2 इंच लूजिंग ले सकते हैं। तो इस तरह से आप नाप के 2 इंच लूजिंग प्लस कर लीजिए, आपको तैयार आसन मिल जाएगा। तो इनका तैयार आसन आया है 11 इंच। तो हम यहाँ पे आसन लगा देंगे, जो भी हमारा आसन है उसको हम यहाँ पे ले लेंगे। आसन हमने यहाँ पे लिख लिया 11 इंच, क्योंकि आसन की जो जरूरत है वो हमको बॉटम बनाने में, अगर आप पैंट बना रहे हैं तो परफेक्ट फिटेड आसन चाहिए होता है कि हमारा जो है ये पैंट अच्छे से फिट हो। और जो सलवार होती है उसके लिए तो कॉमन साइज चार्ट होते हैं। मैं आपको सलवार के टाइम समझा दूंगी, जब भी सलवार की क्लास लगाऊंगी मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से आप जो है सलवार को एक सही मेजरमेंट से बना सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बस पैंट में लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है आसन को लेके। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया वो आप साइज लेंगे तो तैयार आसन आपको इजीली पता चल जाएगा कि उनका तैयार आसन क्या है। तो
तो आई होप कि मुझे जो भी मैंने आपको बताया वो आज आप अच्छे से समझ गए हैं, क्योंकि अगली क्लासेस जब आपकी सिलाई की लगेंगी तो उसमें मैं इस तरह से बॉडी मेजर करके नहीं बताऊंगी। सारे मेजरमेंट आपको यही वाले लेने हैं जो कि हमने यहाँ पे बताए हैं। आप अपना सूट के हिसाब से, ब्लाउज के हिसाब से मेजरमेंट ले लेंगे और उसे नोट कर लेंगे। उसके बाद आप जो है ब्लाउज बनाएंगे। क्या क्या मेजरमेंट रहता है वो मैं आपको बता दूंगी। जब भी मैं बताऊंगी आपको कोई भी क्लास, तो मैं उस मेजरमेंट के हिसाब से ही आपको कटिंग बताऊंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।